नमस्कार, हम हाजिर हैं आपके शहर जोधपुर की एक और खबर के साथ। मैं हूं आंचल और महारो जोधपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महारो जोधपुर में आज खबर एक ऐसे फर्जीवाड़े की जिसकी शुरुआत हुई जोधपुर के एक छोटे से मित्र सेंटर से। ये खबर है 240 फर्जी कंपनियों की जो 22 स्टेट्स में रजिस्टर्ड हुई। ये खबर है 524 करोड़ की जीएसटी चोरी की और ये खबर है एक ऐसे गैंग की जिसने आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट और ईमेल आईडी फर्जी बनाकर सरकार को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। तो शुरुआत हुई जोधपुर के मसूरिया इलाके के निहारिका ई-मित्र सेंटर से, जहां से तैयार हुए फर्जी आधार कार्ड, फिर उन आधार कार्डों से बनाए गए नए मोबाइल नंबर, बैंक में खोले गए करंट अकाउंट और रजिस्टर्ड हो गई फर्जी फर्म्स। एक नहीं, दो नहीं, पूरी 240। अब मजे की बात सुनिए, अगर आधार कार्ड में पता बदलवाना हो तो गजेटेड ऑफिसर की सील चाहिए होती है और ई-मित्र संचालक इतने जुगाड़ू निकले कि उन्होंने फर्जी सील ही बना ली, जैसे कि डीएम की, तहसीलदार की, एसडीएम की वगैरह वगैरह। अब इस नकली सील और नकली पते की बदौलत देश के अलग अलग स्टेट्स में फर्जी फर्म्स रजिस्टर हो गई और शुरू हो गया टैक्स चोरी का गेम। राजस्थान, यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा सहित 22 स्टेट्स में 240 फर्जी कंपनियां रजिस्टर्ड करवाई गई और फिर इन्हीं फर्मों के जरिए काटे गए फर्जी इनवॉइस, जिनके जरिए जीएसटी का इनपुट क्लेम कर दिया गया। अब पुलिस ने जब चेक किया तो मौके पर कोई फर्म नहीं मिली, लेकिन उनके बैंक अकाउंट्स में पैसे आ जा रहे थे। 278 करोड़ का इनपुट टैक्स उठा लिया गया था और 246 करोड़ पास ऑन कर दिया गया था किसी और को। इस पूरे खेल का भंडाफोड़ जोधपुर पश्चिम पुलिस डीसीपी राजश्री राज वर्मा की टीम ने जब तहकीकात की तो ये फर्जीवाड़े का खेल सामने आया। जीएसटी विभाग को अलर्ट किया गया और शुरू की गई रेड। इस पूरे मामले पर जोधपुर पश्चिम के डीसीपी राजश्री राज वर्मा ने बताया कि ई-मित्र संचालक लंबे टाइम से इस तरह का फर्जीवाड़ा कर रहा था। जीएसटी विभाग के साथ मिलकर इसकी जांच की जा रही है। विभाग ने अब तक 16 रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर दिए हैं और बाकी पर कार्रवाई जारी है। कुछ दिन पहले हमारे पास एक इनपुट आया था कि कुछ ई-मित्र संचालक जो है वो फर्जी तरीके से आधार कार्ड बना रहे हैं और उसका दुरुपयोग किया जा रहा है आगे और अपराध करने के लिए। तो इस आसूचना पर ई संचालकों को चिन्हित किया गया, इनसे पूछताछ की गई और पिछले करीब 5-6 दिनों से हम पूछताछ कर रहे थे, इस पर अनुसंधान कर रहे थे। अभी इस पूरे मामले में ये निकल कर सामने आया है कि फर्जी तरीके से कुछ ई-मित्र संचालक आधार कार्ड बना रहे थे, उसमें फर्जी एड्रेस डाल रहे थे, फर्जी मोबाइल नंबर डाल रहे थे। इन फर्जी आधार कार्ड का उपयोग जो है फर्जी पैन कार्ड बनाने के लिए किया जा रहा था, फर्जी बैंक अकाउंट और करंट अकाउंट खुलवाने के लिए किया जा रहा था और फर्जी तरीके से फॉर्म्स का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किया जा रहा था, जिससे जीएसटी नंबर इनको मिल सके। अभी तक जो पूरे अनुसंधान में जो बात सामने आई है, करीब 240 ऐसे फर्जी फॉर्म्स का रजिस्ट्रेशन किया गया है। टोटल 22 राज्यों में, देश के 22 राज्यों में किया गया है और इनमें से कुछ फॉर्म्स जो है वो काम कर रही हैं, बट जो उन्होंने फेक इनवॉइसेस जनरेट किए, और कुछ फॉर्म्स जो बिल्कुल ही काम नहीं कर रही है, केवल पेपर पे एग्जिस्ट करती हैं और केवल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस इनका हो रहा है। अभी तक अगर आंकड़े की बात करूं तो हमने ये सारा जो हमारे पास अनुसंधान में आया था वो जीएसटी विभाग का जो एंटी टैक्स इवेजन विंग है उनके साथ शेयर किया और उनके द्वारा हमें बताया गया है कि ये जो 240 फर्म है इनमें ये मिलाकर करीब 278 करोड़ रुपए के इन्होंने फर्जी बिल बनाए हैं, जीएसटी इनपुट लिया है और करीब 246 करोड़ जो है जीएसटी इनपुट आगे पास ऑन की है। तो टोटल करीब 524 करोड़ का राजस्व हानि हुआ है। इन 240 फर्म्स में से 29 फर्म जो है राजस्थान के हैं और 29 में से 16 फर्मों का रजिस्ट्रेशन जो है जीएसटी विभाग के द्वारा पहले भी कैंसिल किया जा चुका है। 9 फर्म जो है ये जोधपुर के हैं, नहीं 17 फर्म जोधपुर में रजिस्टर्ड है और इनमें से भी 9 फर्म का जो है रजिस्ट्रेशन पहले रद्द किया जा चुका है, मगर ये फिर भी इस तरीके से फर्जी तरीके से काम कर रही हैं। अभी तक इसमें हमने टोटल 7 गिरफ्तारियां की हैं। इनमें जो ई-मित्र संचालक है उसको हमने गिरफ्तार किया है, जिसने फर्जी तरीके से सरकारी अधिकारियों के सील बनाए हैं। ये मैं बताना चाहूँगा कि आधार कार्ड जो फर्जी तरीके से बन रहा था, ये सरकारी कर्मचारियों को इन्होंने फर्जी सील बनाए हुए थे और उससे वो फेक जो वो एक सर्टिफिकेट देना होता है आधार कार्ड में चेंज करने के लिए, वो उसको इस्तेमाल किया जा रहा था। तो वो फर्जी सीलें भी हमने सीज की हैं और जो ये काम कर रहा था उसको भी हमने गिरफ्तार किया है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जिन्होंने अपना आधार कार्ड जो है वो फर्जी तरीके से बनवाया और उसका फिर दुरुपयोग किया गया। बाकी इसमें भी अनुसंधान जारी है और आगे और कार्रवाई करते रहेंगे। अब तक इस पूरे मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। ई-मित्र संचालक प्रवीण प्रवार और 6 व्यक्ति और भी पुलिस की पकड़ में आ चुके हैं।
और आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए भी इस फर्जीवाड़े में शामिल है। पुलिस की नजर उन पर भी है, जल्द ही शिकंजा कसा जाएगा। अब जरा सोचिए, अगर एक ई मित्र सेंटर से 524 करोड़ का खेल हो सकता है तो सिस्टम में कितनी और ऐसी कमजोरियां होंगी। सिर्फ एक ई मित्र सेंटर से इतना बड़ा घोटाला हो सकता है तो ऐसे कितने सेंटर्स देश भर में एक्टिव होंगे। आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ये खबर भेजी थी जोधपुर से हमारे सहयोगी अशोक शर्मा ने। साथ ही राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहे राजस्थान तक। शुक्रिया।